क्या आपको पता है कि दुनिया की ऊंची से ऊंची बिल्डिंग्स में इन चोटियों को क्यों लगाया जाता है? आखिर इनका कोई काम भी होता है या फिर तो इन्हें ऐसे ही लगा दिया जाता है? और जब किसी भी बिल्डिंग की हाइट को मापा जाता है तो उस बिल्डिंग की हाइट में इस चोटी की हाइट को ऐड किया जाता है या नहीं? आप सभी लोगों के माइंड में बिल्डिंग्स की इन चोटियों को लेके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। तो गाइस आपने बहुत सारी बिल्डिंग्स में देखा होगा कि बिल्डिंग्स के ऊपर एक ऊंची सी चोटी को बनाया जाता है। इस चोटी की जो हाइट होती है उस हाइट को वैनिटी हाइट बोला जाता है, जो कि बिल्डिंग की एक नॉन यूजुअल हाइट होती है जहां पर कोई भी नहीं जा सकता है। लेकिन ये हाइट या फिर यूं कहे कि बिल्डिंग की ये चोटी उस बिल्डिंग का एक परमानेंट पार्ट होती है जिसे उस बिल्डिंग से अलग नहीं किया जा सकता है। वैसे गाइस बिल्डिंग्स में इन चोटियों को क्यों लगाया जाता है, ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। और क्या बिल्डिंग की हाइट बढ़ाने के लिए इस चोटी का यूज किया जाता है? बिल्डिंग्स में इन चोटियों को क्यों लगाया जाता है, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। ऐसे मैंने आपको इसलिए बोला क्योंकि जब 1974 में विलिस टावर शिकागो सिटी में बनके कंप्लीट हुआ था तो 1973 से लेके 1998 तक ये टावर दुनिया का सबसे ऊंचा टावर रहा। अब गाइस यहाँ पर आप लोग इस बात को लेके कंफ्यूजन में मत हो जाना कि भाई 1974 में ये टावर जब बनके कंप्लीट हुआ था तो 1973 से ये टावर दुनिया का सबसे ऊंचा टावर कैसे बन सकता है? क्योंकि गाइस 1973 में ये टावर जितना भी बना था उस टाइम पर ही ये दुनिया का सबसे ऊंचा टावर बन चुका था। जब ये टावर बनके कंप्लीट हुआ तो उस टाइम पर इस टावर की आर्किटेक्चरल हाइट थी 442 मीटर या फिर 1450 फीट भी बोल सकते हैं। और इस टावर की टिप हाइट जो कि जमीन से लेके टावर के चोटी तक जो हाइट होती है वो थी 527 मीटर, जिसे 1729 फीट भी बोला जा सकता है। इसके बाद कुआलालंपुर में 1998 में पेट्रोनस टावर को बनवाया गया, जिसने विलिस टावर से दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का खिताब अपने नाम कर लिया। लेकिन इन दोनों बिल्डिंग्स में कंट्रोवर्सी इस बात की थी कि पेट्रोनस टावर की आर्किटेक्चरल हाइट 451.9 मीटर थी, जिसे 1483 फीट भी बोल सकते हैं। और इसकी टिप हाइट जो कि नीचे से चोटी तक की हाइट भी यही थी 451.9 मीटर। पेट्रोनस टावर की हाइट को इसकी टिप तक नापा गया तो उसकी हाइट थी 451.9 मीटर। और वहीं अगर विलिस टावर की हाइट को उसकी टिप तक नापा जाए तो उसकी हाइट थी 527 मीटर। यहाँ पर विलिस टावर की हाइट पेट्रोनस टावर की हाइट से ज्यादा होने के बाद भी 1998 में पेट्रोनस टावर को दुनिया का सबसे ऊंचा टावर बना दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि पेट्रोनस टावर की जो चोटी है वो उस बिल्डिंग का एक परमानेंट पार्ट है, और वहीं विलिस टावर के ऊपर जो चोटी बनी है वो इस टावर की कोई परमानेंट पार्ट नहीं है, क्योंकि इस बिल्डिंग के ऊपर ये एंटीनास को बनाया गया है। इसीलिए पेट्रोनस टावर की बिल्डिंग को 1998 में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होने का खिताब दे दिया गया। और इन दोनों बिल्डिंग्स की कंट्रोवर्सी के बाद ये रूल निकाला गया कि किसी भी बिल्डिंग के ऊपर अगर कोई एंटीना बना होता है तो उसकी हाइट को बिल्डिंग की हाइट के साथ ऐड नहीं किया जाएगा। और वहीं पर किसी भी बिल्डिंग की चोटी बिल्डिंग के साथ परमानेंट अटैच होती है तो उस हाइट को बिल्डिंग की हाइट के साथ ऐड किया जाएगा। उसके बाद से बिल्डिंग की हाइट को बड़ा दिखाने के लिए बिल्डिंग के ऊपर इन चोटियों को लगाया जाने लगा। ऐसा नहीं है कि इन दोनों बिल्डिंग्स की कंट्रोवर्सी से पहले किसी भी बिल्डिंग की चोटी नहीं होती थी, पहले की बिल्डिंग्स में भी चोटियां होती थी, इसीलिए उस बिल्डिंग में बिल्डिंग की चोटी की हाइट को ऐड किया जाता था। लेकिन विलिस टावर बनने के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि किसी इतनी ऊंची बिल्डिंग के ऊपर एंटीनास को बनाया गया जो कि बिल्डिंग का एक परमानेंट पार्ट नहीं होता है। जब इस रूल को निकाला गया कि किसी भी बिल्डिंग की हाइट के साथ एंटीना की हाइट को ऐड नहीं किया जाएगा, इसी के साथ ही साथ एक और रूल बनाया गया, वो ये था कि ऐसा नहीं है किसी भी बिल्डिंग में इन चोटियों को लगाया जा सकता है। ये चोटी सिर्फ ऑब्जर्वेटरी बिल्डिंग्स, ऑफिस बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट बिल्डिंग्स, रिटेल्स, होटल, रेसिडेंशियल इन्हीं बिल्डिंग्स में लगाई जा सकती है। नहीं तो बहुत सारे लोग अपने अपने घर को ऊंचा दिखाने के लिए अपने घर में ही इन चोटियों को लगाने लगेंगे। तो गाइस यहाँ तक तो आपके इस सवाल का जवाब मिल ही गया होगा कि भाई बिल्डिंग्स के ऊपर इन चोटियों को क्यों लगाया जाता है। अपनी अपनी बिल्डिंग्स को ऊंचा दिखाने के लिए इन चोटियों को लगाया जाता है। और गाइस सीधी बात, इन चोटियों का बिल्डिंग में कोई भी यूज नहीं होता है, सिर्फ हाइट को बढ़ाने के लिए बिल्डिंग में इन चोटियों का यूज किया जाता है। जैसे आपने बुर्ज खलीफा की चोटी को देखा होगा, लेकिन अगर बुर्ज खलीफा की चोटी को हटा दिया जाए तो उस चोटी को हटाने के बाद
बुर्ज खलीफा की हाइट 585 मीटर रह जाती है। लगभग 244 मीटर हाइट बुर्ज खलीफा के ऊपर से ये चोटी हटाने से कम हो जाती है, लेकिन फिर भी बुर्ज खलीफा के ऊपर से ये चोटी हटाने के बाद भी बुर्ज खलीफा बिल्डिंग दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग रहेगी। किसी भी बिल्डिंग के ऊपर जब इस चोटी को बनाया जाता है तो ये चोटी एक सॉलिड मेटल की बनी होती है। ऐसा नहीं है कि किसी भी बिल्डिंग के ऊपर एक खोखले पाइप को खड़ा कर दिया, ये अंदर से बिल्कुल ही ठोस होता है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि बुर्ज खलीफा के ऊपर जो चोटी लगी हुई है उस चोटी का वजन कई हजार टन है। अब इतने वजन वाले सॉलिड चीज को नीचे से इतनी ऊंचाई तक ले जाना तो इम्पॉसिबल है, इसीलिए बुर्ज खलीफा के ऊपर लगे इस चोटी को ऊपर ही असेंबल किया गया, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा वजन होने की वजह से नीचे से इसे ऊपर तक नहीं लाया जा सकता था। तो गाइज आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आने वाले समय में बिल्डिंग्स के ऊपर इन चोटियों को लगाया जाएगा या नहीं। तो गाइज आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई अभी सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर कर लेना। मैं यहाँ पर ऐसे ही रेगुलर इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहता हूँ। और अगर आपने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिससे कि उन्हें भी इस चीज के बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।